सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टोरी अच्छे से समझने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि मूवी में हमको दो स्टोरीज देखने को मिली है। एक प्रेजेंट वाली जो कि 2017 में चल रही है, जिसमें कि हमने देवा और उसकी माँ को देखा है मूवी के पूरे फर्स्ट हाफ में, और दूसरी पास्ट वाली जो कि 2011 में खानसार के अंदर वो पूरी सीज फायर वाली चीज हमको दिखाती है, जो कि वो सब हमने देखा इसके सेकंड हाफ में। और क्योंकि दोनों ही स्टोरी मूवी में कंप्लीट नहीं है तो इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि आखिर पिक्चर में हो क्या रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भाई आया है तो सब कुछ समझा कर जाएगा। तो सबसे पहले मूवी की बैक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो 2011 वाली जो खानसार के अंदर सीज फायर वाली स्टोरी है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है, जिसमें कि हमको मूवी की स्टार्टिंग में दो बच्चे देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है देवा और दूसरे का नाम होता है वर्धा, जो कि एक दूसरे के एकदम पक्के वाले दोस्त होते हैं। और वर्धा की नथुनी जो कि नाक में पहनने की होती है, उसको उसका बड़ा भाई रुद्रा जो कि उसका सौतेला भाई होता है वो छीन लेता है। और फिर वर्धा देवा को आकर बताता है, तो देवा रुद्रा से वर्धा की नथुनी लेता है एक बड़े से पहलवान को हराकर या फिर कहूँ करंट लगाकर। फिर इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है तो देवा अपने दरवाजे में कीले ठोककर उसको बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर उसकी माँ होती है और कुछ लोग उसकी माँ को मारने आए होते हैं। और फिर वो लोग दरवाजा भी तोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वर्धा आता है और वो अपना कड़ा देकर देवा और उसकी माँ को बचा लेता है और फिर उन दोनों को खानसार से बाहर भेज देता है। तभी देवा वर्धा को एक वादा करता है कि तू जब भी मुझे बुलाएगा, जो भी काम मेरे को देगा, जो भी तू करने को कहेगा, तू एक बार कहना, मैं कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ मूवी में हमको खानसार की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए एक और स्टोरी बताई गई है, जिसमें कि ये बताया गया कि आखिरकार खानसार बना कैसे। तो 1120s का टाइम था, जिसमें कि 3 ट्राइब थी, मन्नार ट्राइब, सोरेंगा ट्राइब और खलियान ट्राइब। और आसपास के गाँव को लूटकर इन्होंने अपना एक खुद का गाँव बसाया था खानसार के जंगल में। और समय के साथ इन्होंने खूब तरक्की की और उस छोटे से गाँव को एक बड़ी सिटी में तब्दील कर दिया, जिसके साथ साथ इन्होंने अपने शासनकाल में भी चेंजेस किए और तीनों ट्राइब्स ने मिलकर तीनों ट्राइब्स का एक सरदार चुना, शिव मन्नार। और इसी के साथ साथ तीनों ट्राइब्स ने मिलकर ये भी डिसाइड किया था कि शिव मन्नार के बाद दूसरे कबीले का सरदार बनेगा, यानी कि सोरेंगा कबीले का धारा सोरेंगा। और फिर शिव मन्नार की डेथ हो जाती है, तो अब वादे के मुताबिक दूसरी ट्राइब से यानी कि धारा सोरेंगा को खानसार का कर्ता बनना था। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार से देखा नहीं गया कि उसके बाप की गद्दी किसी दूसरे को दी जा रही है, तो उसने बनाया एक मस्त प्लान, जिसमें कि उसने रातों रात सारे सोरेंगाओं को मरवाया, क्योंकि जब कोई सोरेंगा बचेगा ही नहीं तो सरदार कौन बनेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जो ये सारे सोरेंगाओं को मारने वाला इवेंट है और जिस इवेंट में वर्धा ने देवा और उसकी माँ को बचाया था, ये दोनों इवेंट्स सेम है, सेम टाइम पर हो रहे हैं। क्योंकि राजमन्नार के लोग जब देवा और उसकी माँ को मारने आते हैं, क्योंकि देवा भी एक सोरेंगा ही है, बल्कि धारा सोरेंगा का बेटा है, लेकिन वर्धा उनको बचा लेता है और खानसार से बाहर भी भेज देता है। बाकी ये वाला ट्विस्ट हमको मूवी के एकदम एंड में बताया गया, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिर इन सब के बाद खानसार की गद्दी पर बैठ गया राजमन्नार। और अगर अब 2011 वाली खानसार वाली स्टोरी पर आए, जिसमें की पूरी वो सीज फायर वाली चीज होती है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि राजमन्नार जो कि अभी खानसार का करता है, वो किसी काम से खानसार से बाहर जाता है। लेकिन उससे पहले उसकी बड़ी बेटी का पति भैरवा जो कि वो भी एक सरदार है, वो राजमन्नार से कहता है कि तुमको अपने बेटे वर्धा को भी एक और चांस देना चाहिए और उसको भी एक सरदार का ओहदा मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो है तो आपका बेटा ही ना। तो फिर राजमन्नार जाने से पहले सभी सरदारों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरे को अपने बेटे वर्धा को भी एक सरदार बनाना है, क्योंकि है तो वो मेरा बेटा ही ना। तो वो उन सरदारों में से एक सरदार की कुर्सी मांगता है, जिसका नाम होता है रंगा, और कहता है कि मेरे वापस आने से पहले वर्धा सरदार बन जाना चाहिए। फिर इसके बाद स्टार्ट होती है मूवी में पॉलिटिक्स। जो राजमन्नार की बड़ी बेटी का पति था भैरवा, वो उकसाता है रंगा को ये कहकर कि तेरी कुर्सी इसलिए मांगी है क्योंकि वर्धा ने तेरे बाप को वो कड़ा दिया था और तब जाकर उसे सरदारी मिली थी। और साथ ही वो राजमन्नार के बड़े बेटे रुद्रा को भी उकसाता है, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई है और उसको भी कुर्सी चाहिए। तो भैरवा उन दोनों को एक सुझाव देता है कि राजमन्नार के आने से पहले अगर वर्धा को ही मार दे तो। और फिर रुद्रा बुलाता है पंडित को, जो कि भविष्य भी देख सकता है, क्योंकि उसने आगे बताया था विष्णु के बारे में भी। तो और फिर रुद्रा और रंगा मिलकर वर्धा को मारने चले जाते हैं और ऑलमोस्ट मार ही देते हैं। उसकी नथुनी वो निकालने ही वाला होता है, लेकिन राजमन्नार की बड़ी बेटी, जिसके हाथ में राजमन्नार सारा कारोबार सौंप कर गया था, वो खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है, यानी कि लड़ाई को रोक देती है। फिर रुद्रा जाकर सीज फायर को हटाने की मांग करता है और वोटिंग करवाने की बात करता है। तो खानसार के संविधान के हिसाब से उसकी बात मान ली जाती है और ठीक 9 दिन बाद वोटिंग रखी जाती है। जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी उसी के हिसाब से या तो सीज फायर लागू होगा या फिर
हट जाएगा। फिर सीज फायर लगने के अगले दिन ही सब अलग अलग अपनी आर्मी इकट्ठा करते हैं। कोई अफ्रीकन आर्मी, कोई सर्बियन आर्मी, कोई रशियन आर्मी लेकर के आता है, क्योंकि सीज फायर हटने के बाद होगी तो जंग ही ना। और ऐसे में वर्धा का छोटा भाई कहता है कि सब इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज ला रहे हैं, हमारी आर्मी कहाँ है भाई। तो फिर वर्धा जाता है देवा के पास और सिर्फ अपनी आर्मी के तौर पर वो सिर्फ देवा को लेकर आता है, बिकॉज ही इज वन मैन आर्मी। और फिर उसकी एंट्री कराता है। और क्योंकि अभी खानसार में सीज फायर लगा हुआ है तो उसके चलते हुए आप किसी को मार नहीं सकते जिसके पास कोई ओदा हो। तो फिर रुद्रा और रंगा और नारंग ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वर्धा को जगह जगह जलील करते हैं, जिसमें कि एक कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है नारंग का बेटा विष्णु, जो कि ज्यादा ही वर्धा और देवा को परेशान करता था। फिर वो गाँव की लड़की उठाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनको मारता था और ये सब देवा और वर्धा के सामने करता था। और क्योंकि देवा किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि वो उस लड़की के अंदर अपनी माँ को देखता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और विष्णु को मार देता है। जिसके बाद कि ये दोनों पकड़े जाते हैं क्योंकि इन्होंने खानसार के रूल तोड़े हैं, सीज फायर को तोड़ा है। और फिर इनको खानसार के दरबार में पेश किया जाता है, जिसमें कि नारंग जो कि विष्णु का बाप था उसको मौका दिया जाता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले। लेकिन वो देवा को मारने की बजाय जाता है वर्धा पर और देवा उससे बहुत बार कहता है कि वर्धा को हाथ मत लगाना, मेरे को जो करना है कर लो। लेकिन वो वर्धा को हाथ लगाता है तो देवा पहले उसका हाथ काटता है, फिर गला भी काट देता है। एकदम बाहुबली वाली फील आ जाती है, बट इट्स गुड, मजा है देखने में। फिर इसके बाद इनको वापस से जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि इनसे होता तो कुछ है नहीं। और अब अगले ही दिन वोटिंग होने वाली थी और अगले दिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग का रूल ये होता है कि जिस साइड वोट्स ज्यादा होगी वो क्या जाएगा, यानी कि अगर राइट साइड वोट ज्यादा होगी तो सीज फायर लगा रहेगा और अगर लेफ्ट साइड ज्यादा वोट्स होंगी तो सीज फायर हट जाएगा। और वोटिंग के एंड टाइम पर राजमन्नार भी वापस आ जाता है और फिर वो अपना वोट राइट साइड देता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ बराबर वोट्स हो जाती है। और फिर वर्धा के हाथ में होता है कि उसको सीज फायर रोकना है या हटाना है। और फिर वो अपना लेफ्ट साइड वोट देता है और सीज फायर को हटा देता है, जिसके बाद कि अब खुला खानसार में जंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि जो रंगा होता है वो भी भाई अपने कुछ जोम्बी टाइप ड्रग्स देकर लोगों को बना कर रखता है और उनसे वर्धा के ऊपर हमला करवाता है, जो कि वो उनसे तो बच जाता है। और इधर जो जेल में वर्धा के भाई और उसके लोग और साथ ही देवा बंद होते हैं उनको भी मारने की कोशिश की जाती है क्योंकि वर्धा ने सीज फायर तोड़ा है। लेकिन वहां पर देवा होता है, पहले वो टैटू बनवाता है, फिर उनके बाद एक एक करके मारता है। कैसे मारता है आई डोंट नो, क्योंकि वो पिक्चर में भी नहीं दिखाया, बस उसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो जाता है। फिर उसके बाद वो वर्धा को भी बचे कुचे ज़ॉम्बीज़ से बचाता है और फिर वो दोनों इकट्ठा होकर लड़ते हैं। और भाई साहब वो सीन पिक्चर का देखने लायक था, मजा आ गई। लेकिन इसके बाद राज मन्नार अपनी बेटी को बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर कहूँ कि पार्ट 2 के लिए बिल्डअप देता है, जिसमें कि सबसे पहले वो ये बताता है कि जब मैं खानसार से बाहर गया था तो मैं ये देखने गया था कि खानसार से एक बहुत बड़ी वेपन डील हुई है खानसार के अंदर ही, जिसको करवाया है वाली ने, जो कि खलियान ट्राइब से है। और अब वो भी एक साथ इकट्ठा होकर तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ राज मन्नार का जो बड़ा बेटा है रुद्रा मन्नार, उसने भी अपने मामा के साथ हाथ मिला लिया है और अब वो दोनों भी मिलकर उस गद्दी को चाहते हैं। फिर इसके बाद राज मन्नार ये भी बताता है कि तेरा पति कोई मन्नार नहीं है बल्कि वो एक सोरंगा है। जी हाँ, वही सोरंगा जिसको कि राज मन्नार ने बहुत पहले सबको मार दिया था गद्दी के लिए। लेकिन फिर हमको दिखाया जाता है कि सोरंगाओं ने अपने बच्चों को गटर में उतार के बचा लिया था और तब से ही वो छुप छुप के जी रहे हैं और एक मौके की तलाश में है कि कब उनको मौका मिले और कब वो राज मन्नार को उस कुर्सी के साथ जलाए। तो भैरवा भी एक सोरंगा ही निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा ट्विस्ट फेंक कर मारा जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि देवा का कैरेक्टर भी सोरंगा ही होता है। और इसी सारे बिल्डअप के साथ बस यहीं पर ही पिक्चर एंड हो जाती है। इसके आगे क्या होगा वो हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको मूवी की एंडिंग अच्छे से समझनी है और पार्ट 2 में क्या हो सकता है ये जानना है तो मेरी आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, जिसमें कि मैंने एंडिंग और इसके फ्यूचर को अच्छे से समझाया है। लेकिन इसके साथ अगर हम मूवी के फर्स्ट हाफ की बात करें, जिसमें कि हमको एकदम ही डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है और जो कि है 2017 की, जिसमें कि भाई श्रुति हसन का कैरेक्टर फॉरेन से आता है और उसको कोई मारना चाहता है क्योंकि 7 साल पहले कुछ हुआ था, जो कि वही खानसार वाली कुछ हिस्ट्री होगी। जो कि क्या हुआ था ये तो अब तक हमको पिक्चर में नहीं बताया गया है, अगले पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन श्रुति हसन को बचाने के लिए भेज दिया जाता है देवा के पास, जहाँ पर उसकी माँ और देवा नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर रह रहे हैं और देवा अपना वही मैकेनिक काम करता है माइन मुइन में। लेकिन देवा अपने काम से काम रखता है, किसी पर बिना बात के हाथ नहीं उठाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी माँ को वादा किया हुआ है कि वो अपनी तरफ से कोई वायलेंस नहीं करेगा, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था जिसके बाद से उसकी माँ डरती है उससे, इतना डरती है कि अगर उसके हाथ में केक
एक वाला चाकू होगा तो भी उसकी माँ चिल्ला पड़ेगी भाई। लेकिन इसी के साथ साथ हमको एक तरफ एक माल की डीलिंग देखने को मिलती है जिस पर की एक खास तरह की सील लगाई जाती है और उसको कहा जाता है कि इसको पूरे इंडिया में कोई नहीं रोक सकता है, अगर रोकेगा तो वो मारा जाएगा। और लोग उस सील का या फिर वो किसकी सील है उसका नाम लेने से भी डरते हैं। एंड ऐसा ही हमको पिक्चर में दिखाया भी जाता है कि उसको कोई नहीं रोकता है। लेकिन फिर जो लोग श्रुति हसन को ढूंढ रहे थे वही लोग उन कंटेनर्स को श्रुति हसन को लेने भेजते हैं। और क्योंकि देवा ने अपनी माँ को वादा किया है जब तक वो वादा नहीं तोड़ेगी तो वो उस लड़की को बचाएगा नहीं, तो वो कंटेनर वाले उस लड़की पर सील मारकर उसको ले जाते हैं। और फिर जाकर उसकी माँ उससे कहती है कि तू उस लड़की को बचा ला। और फिर जाकर देवा उस सील को रोक देता है जिसको कि रोकने की गलती कोई नहीं करता है और वो उस लड़की को बचाता है। और फिर हमको पता चलता है कि वो सील है खानसार की। एंड देवा के नाम से भी लोग डरते ही हैं क्योंकि उसने पास्ट में कुछ किया हुआ था। और देवा को मारने के लिए एक ये मस्त प्लान था कि वो उस सील वाली गाड़ी को रुकवाए। और फिर हमको देखने को मिलता है वर्धा जो कि खानसार के थ्रोन पर बैठा हुआ है और वो कहता है कि देवा के ही मुताबिक उसको मरना होगा क्योंकि उसने सील रोकी है। जिससे कि एक बात ये भी कंफर्म हो जाती है कि वो सील व्हील और जो वर्धा थ्रोन पर बैठा हुआ है वो सब देवा ने ही अपने दम पर करा कर दिया है। और इसी के साथ यहीं पर ही इंटरवल हो जाता है। और यही कारण है कि हमको इस पूरी पिक्चर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, बस बिल्डअप 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 ही देखने को मिलता है क्योंकि पिक्चर में सब कुछ आधा अधूरा है और इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी फील होता है। बट आई थिंक अब आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।